Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. अनन्या, इतने दिन तुमने क्लास क्यों नहीं अटेंड की थी बेटा? मेरे तब स्कूल में एग्जाम्स चल रहे थे। गुड इवनिंग हर्ष। चलो ठीक है। सो मेटलर्जी हम लोगों ने देखा था ना। हम्म। चलो ठीक है। सो हम लोगों ने बेटा एक्टिवेटर वाला पार्ट देख लिया था। हाँ, एक्टिवेटर वाला पार्ट हो गया था। चलो ठीक है। नेक्स्ट में है नेक्स्ट में है एक डिप्रेसेंट यूज करते हैं हम लोग ना। वी यूज और डिप्रेसेंट हियर। डिप्रेसेंट। देखो डिप्रेसेंट का फंडा क्या है इसमें, है ना। कभी कभी क्या होता है कि कुछ सल्फाइड ओर्स के साथ दूसरी इम्प्योरिटीज होती हैं जो कि सल्फाइड्स ही होती हैं, लाइक जिंक सल्फाइड इज एसोसिएटेड विथ गैलिना। गैलिना मीन्स पीबीएस। तो पीबीएस के साथ जिंक सल्फाइड जो है वो इम्प्योरिटी होता है। अब जब हम फ्रोथ फ्लोटिंग करते हैं तो बिकॉज बोथ आर सल्फाइड, तो दोनों फ्रोथ में आते हैं, है ना। बोथ ऑफ देम कम्स इन द फ्रोथ। तो यहाँ पे हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से जिंक सल्फाइड को नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है। सो व्हाट वी डू हियर, वी ऐड अ रिएजेंट, है ना। वी ऐड ए रिएजेंट NaCN और KCN। ये NaCN या KCN दे रिएक्ट विथ जिंक सल्फाइड एंड मेक देम सॉल्युबल, है ना। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना के उनको सॉल्युबल बना देते हैं। सॉल्युबल बन गया है तो उनका प्रेसिपिटेट ही नहीं रहा, पार्टिकल ही नहीं है। तो पार्टिकल ही नहीं रहा तो फिर
फ्रोथ में जाने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। Yes, sir. ठीक है, सो डिप्रेसेंट इज it's a press floating property of a sulfide impurity if any, if any. For example, galena PbS contains ZnS zinc sulfide as impurity, है ना? जिंक सल्फाइड को क्या बोलते हैं? इसका कॉमन नेम याद है किसी को? Zinc lens. Zinc blend. जिंक ब्लेंड और Yes, स्पिलराइट. sphelerite. Yes, Yes. जिंक ब्लेंड और स्पिलराइट. So what we do here, here depressants like NaCN or KCN is added, or KCN is added. है ना? डिप्रेसेंट लाइक NaCN और KCN is added, है ना? तो ये डिप्रेसेंट क्या करता है? व्हाट दे डू, है ना? व्हाट दे डू, जैसे ZnS है, ZnS जो है ये 4CN माइनस को लेके बना लेता है बेटा एक कॉम्प्लेक्स विच इज सॉल्युबल, ZnCN4 2 माइनस प्लस H2 माइनस, है ना? ये तुम्हारा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है. बट ऑन द अदर हैंड इफ वी टेक PbS, और PbS को अगर तुम KCN के साथ रिएक्ट करवाते हो तो नो रिएक्शन अकर्स, है ना? तो जिंक सल्फाइड का पत्ता कट गया यहाँ से, है ना? इट इज गॉन, इट बिकम सॉल्युबल, तो PbS जो है वो फ्रोथ में आ जाएगा. तो डिप्रेसेंट, है ना? दिस इज द स्टोरी ऑफ डिप्रेसेंट. ठीक है, सो दिस इज ऑल सर, अबाउट तो ये फ्लोट. सर गॉग के साथ ये भी इम्प्योरिटीज के साथ ये भी सेटल हो जाएगा नीचे में? नहीं सॉल्युबलाइज हो जाता है. सॉल्युबल का मतलब समझ रहा है ना, मतलब मिल पानी जाएगा को तो? तुमने हाँ मिल सर। जाएगा है ना? कंप्लीटली मिक्स हो, मतलब पानी में रहेगा, बेसिकली वो पानी में रहेगा, है ना? इट इज नॉट ए PPT, ये सेटल डाउन नहीं होगा, पानी में ही सॉल्युबलाइज रहेगा. यस सर. ठीक है, चलो तो ये 3 मेथड हो गए. चलो चौथा में है, फोर्थ मेथड वी हैव इज केमिकल मेथड. केमिकल मेथड which is also called as leaching, Yes, sir. है ना? which is also called as leaching. लीच वो जोंक आता है ना, लंबा लंबा सा, हाँ हाँ है ना? सर. हाँ, sir. वही वो हाँ, है ना? दे आर ब्लड सकर्स, है ना? बॉडी के किसी पार्ट पे अगर चिपक गए तो फिर खून पीते हैं वो, है ना? पेनलेस होता है हालांकि, बट दे आर ब्लड सकर, है ना? तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो रिक्वायर्ड सब्सटेंस है ना, जो भी सब्सटेंस हमें रिक्वायर्ड होती हैं उसको हम केमिकली डिजोल्व करवा देते हैं, है ना? इम्प्योरिटी जो है वो इनसॉल्युबल हो जाती हैं जो तुम्हारा कंपाउंड रिक्वायर्ड है, और वो सॉल्युबलाइज कर लेते हैं, उसके बाद उसको हम फिल्टर कर लेते हैं. तो फिल्टर करेंगे तो इम्प्योरिटी जो है उसको फिल्टर करके फेंक दिया, बाकी जो फिल्ट्रेट रहा उसको फिर वेपोराइज करके या कुछ करके हम वापस कोर्स मिल जाता है. तो सर ये तो डिप्रेशन टाइप कुछ ऐड करना पड़ता होगा सोल्यूबल करने हाँ के हाँ, लिए. मतलब हाँ, कुछ कंपाउंड बनाना पड़ता है, कुछ कंपाउंड बनाना पड़ता है ना? सो हियर हियर the required substance is dissolved
the required substance is dissolved from ore from ores by a suitable method or specific method, है ना, by a suitable method. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल Al2O3 लिया, है ना, एल्यूमिना के साथ बेटा, यस सर। एल्यूमिना के साथ सर हमारा Fe2, एल्यूमिना बोल सर वाटर मॉलिक्यूल्स भी अटैच होगा ना? वो बॉक्साइट होता है। हाँ ठीक है, मतलब बॉक्साइट ही मान ले, वाटर मॉलिक्यूल भी रहेगा, है ना। मेन अपने को एल्यूमिना से काम है, ठीक है। सो वी यस हैव सर, एल्यूमिना बॉक्साइट दोनों अलग है। दोनों अलग है। Al2O3 इज एल्यूमिना, बॉक्साइट इज मतलब एक तो एनसीईआरटी वाला दिया है वाटर Al, मॉलिक्यूल्स होता है। हाँ बॉक्साइट मतलब एक तो एनसीईआरटी वाला फॉर्मूला है, उसको फॉलो कोरोंडम कर हो लो। गया ना सर, ये तो Yes. कोरोंडम। Al2O3, हाँ ये कोरंडम है। एल्यूमिना का क्या था इसका फॉर्मूला? बॉक्साइट का तो वो तो एल्यूमिना भी शायद इसी को बोलते हैं ना। यस सर, इसे ही बोलते हैं। एल्यूमिना यही होता है बेटा, एल्यूमिना भी इसी को बोलते हैं। यस, कोरंडम भी नाम है इसका, है ना। तो बेसिकली भी हाँ, ये तुम्हारा बॉक्साइट है। बॉक्साइट को हम लोग इसमें SiO2, Fe2O3 एंड TiO2, ये तीनों इम्प्यूरिटी होते हैं। दे आर इम्प्यूरिटी, ठीक है। इसको हम रिएक्ट करवाते हैं बेटा NaOH के साथ। इसको हम रिएक्ट करवाते हैं NaOH के साथ। तो यहाँ पे मिलता है अपने को सोडियम एल्यूमिनेट। ये तुमने 10th क्लास में भी रिएक्शन देखी होगी, है ना। Yes, We yes, get sir. here NaOH whole 4, है ना। ये तुम्हारा सॉल्युबल Yes. होता है और प्लस इम्प्यूरिटी, राइट। दिस इज सॉल्युबल और इम्प्यूरिटी जो है वो इनसॉल्युबल। ठीक है, तो एक तो ये पहला मेथड हो गया, है ना। दूसरा एग्जांपल है Ag2S को हम रिएक्ट करवाते हैं KCN के साथ, है ना। We get here a complex of silver ion with cyanide ion AgCN2 minus और प्लस 4K प्लस प्लस H2 माइनस, है ना। ये जो कॉम्प्लेक्स बना इट इज सॉल्युबल, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, है ना। अपने को कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिल गया। इम्प्यूरिटी, अब देखो इट्स नॉट लाइक दैट कि इम्प्यूरिटी हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन से हटाई तो सारी की सारी इम्प्यूरिटी खत्म हो जाती है, नो, है ना। कुछ इम्प्यूरिटी अभी भी है वहां पे अवेलेबल, जो कि हम लोग आगे रिमूव करेंगे उसको, है ना। प्रोसेस बाय प्रोसेस हम लोग आगे रिमूव करेंगे। हाँ हाँ रिडक्शन के बाद करते होंगे ना। हाँ, रिडक्शन के बाद भी करते हैं। जो सेकेंड स्टेप था कि कॉन्सेंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, वहां पे भी Yes. करते हैं, है ना। मतलब स्टेप बाय स्टेप कुछ कुछ रिमूव होते चला जाता है। हाँ मतलब मोस्ट ऑफ द इम्प्यूरिटी जो तुम्हारा क्रूड लेवल पे या बल्क ऑफ इम्प्यूरिटी, है ना, वो हट जाता है इस मेथड से। ठीक है, तो नेक्स्ट में तुम्हारा conversion of Into oxide. concentrated ore into
ऑक्साइड। ऑक्साइड। कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड। ठीक है, तो देखो दो पार्ट होता है इसका, है ना, दो पार्ट होता है इसका। एक होता है कैल्सिनेशन, दूसरा होता है रोस्टिंग। दोनों में हीट करते हैं, है ना। बस फर्क इतना यस होता सर, है, लिमिटेड। डिफरेंस इतना होता है कि कैल्सिनेशन में एयर के एब्सेंस में करते हैं, या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर होता है, थोड़ा बहुत जो होगा सो होगा, बट प्रिफरेबली एयर शुड नॉट बी देयर, है ना, कैल्सिनेशन। और जो रोस्टिंग होता है वो तुम्हारा इन प्रेजेंस ऑफ एयर करते हैं, है ना। इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो भाई, ये कहीं पे कभी खाने पीने जाते हो, है ना, रेस्टोरेंट वगैरह में, तो रोस्टेड चिकन या कोई भी कुकिंग करते हैं, रोस्ट करते हैं, तो वो इन प्रेजेंस ऑफ एयर करते हैं, है ना। तो Yes, वहां से yes, थोड़ा सा तुम याद रख सकते हो इसको। रोस्टिंग मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एयर, कैल्सिनेशन मतलब इन एब्सेंस ऑफ एयर। yes sir. ठीक है, तो पहला है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मीन्स हीटिंग in absence of air. in absence of air। सर ये कार्बोनेट और में करते हैं ना बस हाँ बेटा, बिल्कुल कैल्सिनेशन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कार्बोनेट में करते हैं, हाइड्रोक्साइड रोस्टिंग वाले में भी सल्फाइड। करते हैं। ठीक है, रोस्टिंग सल्फाइड में करते हैं, यस। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 1, मेनली यूज्ड फॉर कार्बोनेट्स और, है ना, मेनली यूज्ड फॉर कार्बोनेट्स और। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, वी हैव मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, है ना। इसको बेटा हीट किया, वी हीट इट, तो वी गेट मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्लस प्लस CO2। हाँ, कोई भी मेटल कार्बोनेट है, जैसे CaCO3 लिया, तो CaCO3 विल गिव यू कैल्शियम ऑक्साइड, CO CO प्लस plus। CO2, है ना। ठीक है, यस FeCO3 सर। मान लो है, सिडेराइट FeCO3, तो इट विल गिव यू FeO प्लस CO2। ध्यान रखना, इट इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन, है ना, इट इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है। ठीक है, Okay, sir. चलो पहला तो पॉइंट। दूसरा सर इन है, प्रेजेंस ऑफ एयर करते तो क्या बनता, तो क्या मिलता हमें प्रोडक्ट? कार्बोनेट तो एयर से रिएक्ट नहीं करेगा, अच्छा, है ना। कार्बोनेट तो एयर से रिएक्ट नहीं करेगा। बाकी तुम्हारा मॉइस्चर वगैरह अगर रहा तो कार्बोनेट जो है वो तुम्हारा बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा अच्छा। यस सर, फिर ओके। मेटल ऑक्साइड भी बनेगा तो फिर और भी बहुत सारा मॉलिक्यूल्स से रिएक्ट कर सकता है। और पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। मान लो कि ये एयर है तुम्हारा, FeO बना लेटस से, तो FeO माइट रिएक्ट विथ O2 टू गिव यू Fe2O3, फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसका, हाँ सर, हाँ ओके। है ना। सो सर नेक्स्ट में तुम्हारा हाइड्रेटेड ओर्स, हाइड्रेटेड ओर्स और हाइड्रोक्साइड्स, है ना। जो हाइड्रेटेड ओर हैं या हाइड्रोक्साइड्स हैं, दे बिकम्स एनहाइड्रस। हीट कर रहे हैं तो वहां से वाटर निकल जाता है, दे बिकम्स एनहाइड्रस। फॉर एग्जांपल लिमोनाइट, Fe2O3.3H2O, है ना। इसको हीट करते हैं तो वी विल गेट FeO। Fe2O3 हेमेटाइट along with vapors of H2O, है ना। उड़न यस छू हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं बेटा लिमोनाइट, लीमो। ठीक है, दूसरा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना।
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसको हीट करोगे तो अपने को पता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्साइड बनाता है ना, ये पता होगा यस है ना। मेटल ऑक्साइड Yes, प्लस sir. वाटर वी गेट मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मेटल Hydrolyzed. हाइड्रोक्साइड को अगर हीट करोगे तो यहाँ से वाटर निकल जाता है एंड वी गेट Al2O3 यस प्लस H2O। है ना, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, impurities like sulfur, arsenic, antimony are vaporized in elemental form. Vaporized in elemental form. And point number 4, calcined products are highly porous. Calcined products are highly porous. Porous का मतलब क्या हुआ? गैप से सर, गैप से उनमें है ना, छोटे छोटे मतलब वहां पे होल्स रहेंगे, है ना, थ्रू आउट द बल्क ऑफ यस मैटर छोटे छोटे होल्स रहेंगे, पोरस रहेगा, है ना। मतलब तुम पोरस सब्सटेंस है मतलब कि एक साइड से दूसरे साइड तुम एयर पास करवा सकते हो, गैस वहां से पास करवा सकते हो, है ना। मान लो कोई कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, बीच में वहां पे है सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो भाई उनको उड़ा दिया तो जो स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा था उस स्पेस पे क्या हो जाएगा, पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, है ना। यस सर ये हो गया तुम्हारा कैल्सिनेशन, है, दिस इज अबाउट कैल्सिनेशन। दूसरा है रोस्टिंग। रोस्टिंग, ठीक है। रोस्टिंग इज heating in presence of air। हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो पहला पॉइंट, यस सर इट इज मेनली एप्लीकेबल टू सल्फाइड ओर्स, मेनली यस used for mainly used for सल्फाइड sulfide फोर्स ores, है ना, मेनली यूज्ड फॉर सल्फाइड ores। तो होता क्या है भाई, यहाँ पे हम लोगों ने मान लो मेरे पास है मेटल सल्फाइड, है ना, लेट्स से वी हैव मेटल सल्फाइड, इसको O2 के साथ रिएक्ट करवाया, हीट किया, वी गेट मेटल ऑक्साइड एंड along with that we get sulfur dioxide, SO2। ठीक है, तो मेटल सल्फाइड जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड, है ना। सल्फाइड्स आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस, है ना, सल्फाइड्स आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस। थोड़ा सर्च करना है इस चीज को, व्हाई मेटल सल्फाइड्स आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस, है ना, ये तुम लोग का टास्क रहा, देखना है इसको, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है हाइड्रेटेड ore becomes anhydrous, है ना, ऑब्वियसली हीट कर रहे हैं तो फिर से क्या होगा, वाटर विल बी गॉन, है ना, हाइड्रेटेड और बिकम्स एनहाइड्रस। थर्ड पॉइंट, elemental impurities like sulfur,
arsenic, antimony are removed in form of their volatile oxide, है ना, they are removed in the form of their volatile oxide, है ना। अगेन ये अगर रिमूव हो गया तो वहां पे होल्स क्रिएट होंगे, होल्स अगर क्रिएट होंगे तो दे आर हाईली पोरस, है ना। रोस्टेड होल्स जो होंगे दे विल बी हाईली पोरस। So products of roasting are highly porous, highly porous। दोनों के ही पोरस होंगे। दोनों के पोरस होंगे बेटा, क्योंकि उड़ तो रहे हैं ना, दोनों में इम्प्योरिटी है, दोनों ही उड़ रहे हैं, तो दोनों उड़ रहे हैं तो दोनों में छोटे 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 क्या होंगे, वहां पे बहुत सारे होल्स क्रिएट होंगे। यस सर। ठीक है, तरीका अलग है, वहां पे एलिमेंटल सर फॉर्म में उड़ गया और यहाँ पे बेटा वो ऑक्साइड बना के उड़ा। हाँ बोलो। सर यहाँ पे लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ एयर होगा ना सर? इसमें सर रोस्टिंग में, क्योंकि खुला में मतलब ओपन कंटेनर में तो रोस्टिंग नहीं ना कर सकते हैं। नहीं, ओपन एकदम से बहुत ज्यादा एयर भी नहीं देते हैं। हाँ ठीक है, बोल सकते हो, यस सर। है ना, बोल सकते हो। क्या सर? एयर का बहुत एक्सेस अमाउंट नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों सर? एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। ओके ओके। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे बेटा लिमिटेड सप्लाई रहता है तुम्हारा कैल्सिनेशन में, रोस्टिंग में तुम्हारा एक्सेस ऑफ एयर रहता है। हाँ वही सर, कंप्लीट। यहाँ पे एक्सेस ऑफ एयर रहेगा। लिमिटेड सप्लाई तुम्हारा या तो कैल्सिनेशन में या तो अपसेंट कर दो या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर वहां पे रहता है ना, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, रिक्वायरमेंट कैसी है। ठीक है, सो Yes, दिस इज sir. अबाउट कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, है ना। अच्छा ये बताओ, जो टेम्परेचर होना चाहिए कैल्सिनेशन या रोस्टिंग में, इट शुड बी बिलो मेल्टिंग पॉइंट और अबव मेल्टिंग पॉइंट, एनीवन? सर बिलो होना चाहिए ताकि जो Sir, जिसका below ओट्स melting का हम point. और कर रहे हैं वो वेपराइज नहीं हो, मेल्ट नहीं हो जाए। चल ठीक है ना। टेम्परेचर शुड बी बिलो द फ्यूजन टेम्परेचर, है ना। सो ये थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पे। Both calcination and roasting is done at a temperature lower than melting point of, ठीक है। यस सर। यस सर। पूरा कर दूं ऊपर? हाँ सर, लिख लिया। और Yes, few? sir, लिख दिया। Yes, sir, सब लिख दिया। ओके, ठीक है।
अगला पार्ट है बेटा रिडक्शन, है ना। ये तुम्हारा हो गया, मेटल ऑक्साइड मिल गया। अब मेटल ऑक्साइड जो मिला उसको रिड्यूस करना है ना, वी हैव टू रिड्यूस इट। सो नेक्स्ट पार्ट इज रिडक्शन। Yes. रिडक्शन, ठीक है। तो पहला है इसमें कार्बन रिडक्शन, है ना, जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, कार्बन रिडक्शन, है ना, कार्बन रिडक्शन, है ना। तो ये जो है कार्बन रिडक्शन, इट इज यूजफुल फॉर कमर्शियल एक्सट्रैक्शन। कमर्शियल एक्सट्रैक्शन मतलब इंडस्ट्री में, है ना, कमर्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, टिन, जिंक एंड पीबी लेड, है ना। ये 4 मेटल के लिए यूजफुल होता है ये कार्बन रिडक्शन, है ना। सो व्हाट वी डू हियर, वी हैव रोस्टेड ओर और कैल्साइंड ओर, ठीक है। रोस्टेड या कैल्साइंड ओर लिया, इसको हम लोगों ने कोक के साथ, कोक मतलब कार्बन, है ना, कोल, कार्बन के साथ इसको हम लोगों ने हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है बेटा? सर तो जो ऐसा मिक्स सब्सटेंस करना चाहते है हैं इम्प्योरिटीज के साथ, फिर वो इरेवर्सिबल है ना, सब्सटेंस। फ्लक्स जो है वो गैंग को रिमूव करता है, राइट। फ्लक्स जो यस है सर। वो गैंग को रिमूव करता है, यस इम्प्योरिटी को सर। हटाता है ना। यस सर। तो वी हैव मोल्टन मेटल, अलोंग विद दैट वी हैव slag, ठीक है ना। ये जो कोक है, दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। कोक जो है, दिस इज reducing agent, this is the reducing agent, है ना। इस प्रोसेस को हम लोग स्मेल्टिंग भी बोलते हैं। This process is also known as smelting. तो स्मेल्टिंग अगर पूछो व्हाट इज स्मेल्टिंग, तो स्मेल्टिंग इज नथिंग बट रिडक्शन ऑफ रोस्टेड और कैल्साइंड ओर इन प्रेजेंस ऑफ कोक, ठीक है। सर हम्म, प्योरिटी तो हमने पहले निकाल दिया था ना, तो फ्लक्स क्यों डाला? मैंने क्या बोला, इम्प्योरिटी बेटा थोड़ा बहुत रहता है, ऐसा नहीं कि भाई 100% तुम्हारा इम्प्योरिटी निकल जाएगा कोई प्रोसेस से। फाइनली इम्प्योरिटी जो निकलता है, मेटल जब बन जाता है तो उसको प्यूरिफाई करते हैं, तो वहां पे मतलब ऑलमोस्ट सारी इम्प्योरिटी निकलती है। अदरवाइज यस। थ्रू आउट द प्रोसेस इम्प्योरिटीज रहती हैं, उसको हम रिमूव करते रहते हैं। अब से जो ये फ्लक्स वाला प्रोसेस हुआ, उसके बाद प्योरिटी बची जाएगी थोड़ी बहुत। उसके बाद भी थोड़ी बहुत बच जाएगी, यस। ठीक है। देखो अब स्मेल्टिंग में एक और पॉइंट है, यहाँ पे स्मेल्टिंग इज नॉट नेसेसरी कि वहां पे रिडक्शन हो ही, है ना। समटाइम्स स्मेल्टिंग जस्ट इन्वॉल्व्स कि जो हमारा ओर आया, ओर को हम लोगों ने फ्लक्स के साथ हीट किया, तो इम्प्यूरिटी जो है वो निकल जाती है, उसको भी कभी कभी स्मेल्टिंग बोलते हैं। बट मतलब मोस्टली 90% चांसेस आर देयर कि भाई रिडक्शन वहां पे हो जाएगा, है ना।
ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ फ्लक्स, हाउ टू सेलेक्ट द फ्लक्स, तो सिलेक्शन ऑफ फ्लक्स इज अ सिंपल फेनोमेना, सिंपली डिसाइड कि इम्प्यूरिटी क्या है। अगर इम्प्यूरिटी एसिडिक है तो फ्लक्स बेसिक ले लो, और अगर इम्प्यूरिटी बेसिक है तो फ्लक्स एसिडिक ले लो। ठीक है, ऐसा क्यों Yes, सर? यस सर। तो अगर इफ impurity is acidic, then take basic flux, for example SiO2 जो है वो एसिडिक होता है, तो SiO2 के साथ बेटा हम लोग यहाँ पे लेते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, तो वी गेट स्लैग CaSiO3, है ना। यहाँ पे SiO2 जो है वो तुम्हारा एसिडिक है, impurity, and CO is the flux here. CaO is the flux here. ठीक है, अब कहीं कहीं पे क्या रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड ना देके कैल्शियम कार्बोनेट डाल देते हैं, तो भाई टेम्परेचर हाई होता है कार्बन रिडक्शन में, तो कैल्शियम कार्बोनेट अगर डाला तो वो फाइनली ब्रेक होके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 देगा। कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, उसके बाद उसको रिएक्ट करवा दो SiO2 के सर साथ। एक बार ये दोबारा बता दो। Sometime we also add calcium carbonate rather than calcium oxide, because temperature high होता है तो calcium carbonate will give us calcium oxide। ठीक है, थर्मली डिकम्पोज कर जाएगा वो। यस सर। ठीक है, दूसरा है if impurity is basic then use Acidic plus. acidic flux, acidic flux, for example FeO, फेरस ऑक्साइड, है ना, फेरस ऑक्साइड है, तो इसके लिए हम लोग यूज कर लेते हैं SiO2 as flux, we get FeSiO3। FeO is basic, SiO2 is flux here, which is acidic flux, and ferrous silicate is the slag, है ना, it is the slag. So this is the selection of flux. सर बोलो। सर फ्लक्स क्यों डालेंगे सर, जबकि SiO2 सर डायरेक्टली हम अगर उसको हीट करें तो डायरेक्टली तो सिलिकॉन ऑब्टेन हो ही जाएगा, या वैसे आयरन भी एक जो सेकंड। हीट करेंगे तो ऑब्टेन हो ही जाएगा, तो फिर अच्छा, एक में 10 रुपए खर्च हो रहा है, एक में 20 रुपया खर्च हो रहा है, कौन सा मेथड यूज करेगा? 10 रुपया वाला ही। तो ये 10 रुपया वाला मेथड है। ठीक है, SiO2 को हीट Yes. करके सिलिकॉन निकाल देगा, तो मतलब बालू को हीट करके सिलिकॉन निकाल सकता है क्या? सिलिकॉन बालू का को ऑक्सीजन नहीं के सर। साथ SiO2 क्या बालू ही तो है, मतलब हाँ सर। है ना, सैंड है, या SiO2 के और भी फॉर्म होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल बालू ही होता है ना, और भी फॉर्म होते हैं, Yes. बट सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ बड़ा तगड़ा बॉन्ड होता है, ये तुमने शायद कार्बन फैमिली में पढ़ा होगा, बिकॉज ऑफ देयर हाँ सर, सेकंड हाईएस्ट बॉन्ड होता है कार्बन के बाद। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अच्छी खासी होती है। यस सर। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा सिलेक्शन ऑफ फ्लक्स, है ना, सिलेक्शन ऑफ फ्लक्स। सर बोल।
सर जैसे आपने यहाँ पे CaO लिया बेसिक एसिडिक इम्प्योरिटी को निकालने के लिए, तो कोई और हम बेसिक ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। CaO ले लो, MnO ले सकते हो, MgO ले सकते हो, जो भी अवेलेबल है ना, वट एवर इज अवेलेबल एट योर डिस्पोजल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं बेटा रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, reduction reaction. So we have here हेमेटाइट है, मान लो Fe2O3 है ना, इसको रिएक्ट करवाए कार्बन के साथ, वी गेट आयरन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ है ना, तुम लोग मुझे रीजन बताओ ऐसा क्यों है। CO is a better oxidizing agent than carbon. CO is a better oxidizing agent than carbon. Anyone? सर क्योंकि वो न्यूट्रल है। ना, कार्बन कौन सा एसिडिक या बेसिक है? सर क्योंकि कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है। CO भी रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, क्वेश्चन मेरा वही था, बोथ आर रिड्यूसिंग एजेंट बट CO इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन। CO का फॉर्म क्या होता है? गैस होता है, राइट? यस सर। और जो CO2 फिर वो बना लेगा दूसरा को obviously वो रिड्यूस CO2 करके, बनाएगा। तो हाँ तो कार्बन मतलब हर जगह CO2 ज्यादा नहीं, स्टेबल है। कार्बन हर जगह नहीं पहुंच सकता ना। अपने को पोरस ओर्स मिल गए, पोरस ओर्स मिल गए अपने को, है ना, दैट इज अ बेनिफिट। हाईली पोरस ओर्स मिला, दैट इज अ बेनिफिट फॉर अस कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो Yes, sir. भाई हर एक कोने कोने में जाके वो रिड्यूस करेगा, Yes, sir. Yes, sir. है ना। Yes, sir. कार्बन हर सर एक कोने पे नहीं क्यों पहुंच सर, इसका सकता। साइज तो उससे बड़ा ही होगा ना कार्बन। गैस है, उड़ के चला जाएगा, सुपरमैन है वो। यस यस सर। Yes, sir. गैस है ना भाई। Yes, sir. Oh, yes, sir. चलो ठीक है, सो Fe2O3 प्लस 3CO वी हैव दिस। ठीक है, तो दोनों तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया है ना। दूसरा रिएक्शन है इसमें, एक SN का ले लेते हैं हम लोग, टीन का। SnO2 प्लस 2C वी गेट SN प्लस 2CO। SnO2 प्लस 2CO वी गेट SN प्लस 2CO2, SN प्लस 2CO2। ठीक है, देन वी हैव थर्ड में मान लो अपने पास है ZnS, लेट्स से ZnS है ना। तो बेटा ZnS को जब हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, O2 के साथ रिएक्ट करवाया, क्या मिला था अपने को? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को जब तुम कोक के साथ रिड्यूस करोगे, यू विल गेट जिंक, जेडन है ना। इफ यू हैव जिंक कार्बोनेट, है ना, इसको क्या करोगे? कैल्सिनेशन, कार्बोनेट है, कैल्सिनेशन करोगे, यू विल गेट जिंक ऑक्साइड। इसमें कोक डाल दो, यू विल गेट जिंक, है ना। PbO है, गैलेना, इसमें भी कोक डाल दो, यू विल गेट लेड। ठीक है, तो ये कुछ रिडक्शन रिएक्शंस हैं, हाँ, थोड़ा बहुत इनमें से
आगे भी हम लोग देखेंगे जब लाइक आयरन का सबसे बड़ा होता है, आयरन एंड एल्यूमिनियम, ये बड़े मतलब काफी बड़ा है इनका जो एक्सट्रैक्शन मेथड है ना, दैट वी विल सी। ठीक है, ऊपर करूं? हाँ सर हो गया। 1 मिनट से। यस सर हो गया। सर हम हाँ बोलो। ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना कोई मेटल कितना प्योर हो चुका है या कितनी प्योरिटी है उसकी, कितना प्योर है? मतलब पूरा प्योर कर लेने के बाद भी कुछ तो बचेगा उसमें, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि पूरा प्योर हो चुका है? प्योरिटी मतलब देखो उसकी कैसे डिसाइड करेंगे? इंडस्ट्रियली जो प्रोसेस अवेलेबल है ना, दिस इज नॉट प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, ये हम लोग यहाँ पे जस्ट अभी मेटल निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। हाँ सर। इसके बाद प्यूरिफिकेशन आता है, तो प्यूरिफिकेशन Yes, sir. इंडस्ट्रियली जितना भी पॉसिबल है उतना किया जाता है ना। ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट प्योर मेटल हम लोगों को मिल जाता है, ऑलमोस्ट प्योर मेटल, है ना। तो तुम मतलब इसमें गोल्ड की तरह से कुछ डिसाइड नहीं करते कि इतना ज्यादा प्योर है या इतना मिक्स है, तो ऐसे नहीं करते? जैसे एक गोल्ड सेकेंड, वगैरह लेते हैं इसमें कैरेट है इसमें कैरेट है। एक सेकेंड, थोड़ा 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 स्लो बोल, तेरी आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ा स्लो बोल। और मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे गोल्ड में करते हैं ना हम कि इतना प्योर है इतना कैरेट है ये गोल्ड, ये तो 38 अच्छा, है नहीं नहीं नहीं, तो वो डिफरेंट रीजन है, वो डिफरेंट हाँ, रीजन है, इसमें नहीं वो करते डिफरेंट कुछ रीजन ऐसे है। प्योरिटी डिसाइड किए इतना लेवल पे, इतना लेवल का हाँ, प्योर है और वो तुम्हारा डिपेंड करेगा कि तुमको इसका लाइक टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या चाहिए, इसकी डक्टिलिटी कितनी चाहिए, इसकी मैलिएबिलिटी कितनी चाहिए, यूज किस पर्पस के लिए तुम कर रहे अच्छा हो अच्छा। उसका, हाँ, ओके है ना। सर। तुमको हार्ड चाहिए सब्सटेंस, या थोड़ा सा लाइक हार्डनेस कम हो, ब्रिटलनेस ज्यादा हो, या ब्रिटलनेस कम हो, हार्डनेस ज्यादा हो, है ना। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, सर आगे ठीक है। है ना, जैसे गोल्ड है तो गोल्ड 24 कैरेट भी होता है, 22 कैरेट भी होता है, बट 24 यस। कैरेट गोल्ड हम कभी यूज नहीं करते हैं, कभी कभी हाँ किसी शॉप पे नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि गोल्ड जो है वो बड़ा मतलब उसको अगर 24 कैरेट का है तो बड़ा वो मतलब काफी मैलिएबल और डक्टाइल होता है ना, यस तो सर। उसके लॉस होने के चांसेस होते हैं। अच्छा खासा डिजाइन बनाया था, वो मतलब डिफॉर्म होने के चांसेस काफी ज्यादा होते यस ओके सर। तो है वो ना, तो इंसान 22 खरीदेगा। कैरेट, है, तो 22 कैरेट वाला होगा उसमें ज्यादा इम्प्योरिटी होगी ना फिर। हाँ ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। अभी 24 कैरेट का गोल्ड मान ले तू नहीं लिया यार जाके, और 4 दिन में पता चला उसका डिजाइन खराब हो गया, तो तू ही उसको जाके गाली दे के आएगा ना, यस हाँ है कि सर। नहीं। यस ठीक है। यस। थर्माइट रिडक्शन ना, थर्माइट रिडक्शन ये तुमने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा शायद। इसमें हम यस सर ये सर सेकंड, अगेन। रेलवे ट्रैक्स की वेल्डिंग करते हैं, हाँ सर। है ना। यहाँ पे एल्यूमिनियम इज द reducing agent because of its strong affinity, because of its strong affinity with O2, है ना, because of its strong affinity with O2, है ना। तो this method is used for, this method is used for
metal oxide of high melting point, metal oxide of high melting point। देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है, अब मान लो कि मेटल ऑक्साइड है ना, तो उसको रिड्यूस करने के लिए मेल्ट करवाते हैं हम लोग सबसे पहले, है ना। तो किसी मेटल ऑक्साइड का अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है तो उसको मेल्ट करने में अच्छी खासी एनर्जी लग जाती है ना। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम का हम यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम का यूज कर रहे हैं तो फायदा क्या होता है कि एल्यूमिनियम जब Al2O3 बनाता है ना, तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक हो जाती है। रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है तो वहीं से तुमको एनर्जी मिल जाती है मेटल ऑक्साइड को मेल्ट करने के लिए, ठीक है ना। वहीं से तुमको एनर्जी मिल जाएगी मेटल ऑक्साइड को मेल्ट करने के लिए। तो एक्सटर्नली एनर्जी रिक्वायरमेंट कम रहती है ना। बहुत ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत फिर नहीं पड़ती, वो अपने को रिएक्शन से ही मिल जाता है ना। तो कॉस्ट बच जाता है Yes, sir. ना। I क्लियर है ये। understand. Yes, sir. सर हाँ बोलो। यार थोड़ा ये बराबर समझा सकते हैं थर्माइट रिडक्शन। मैं ये बोल रहा हूँ थर्माइट रिडक्शन में एल्यूमिनियम हम यूज कर रहे हैं, ये हम उस मेटल ऑक्साइड के लिए यूज करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्योंकि अगर नॉर्मल मेथड से हम चलें, मान लो कार्बन रिडक्शन मेथड से हम चलें, है ना, तो कार्बन रिडक्शन मेथड में तुमको मेटल ऑक्साइड को मेल्ट करना पड़ेगा। मेल्ट करने के लिए तुमको एनर्जी ज्यादा चाहिए, है ना। यू हैव टू प्रोवाइड मोर एनर्जी बिकॉज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब एल्यूमिनियम का जब मैंने यूज किया तो एल्यूमिनियम के साथ इन मेटल ऑक्साइड के रिएक्शंस हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, तो बेटा रिएक्शन के थ्रू ही एनर्जी मिल जाती है, तो एक्सटर्नली एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है हाँ सर। है ना। सो all reaction of Al with metal oxides are highly exothermic, हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो इसमें जैसे एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाया हम लोगों ने Cr2O3 के साथ, Cr2O3 के साथ, तो वी विल गेट क्रोमियम प्लस Al2O3। इसको रिएक्ट करवाया मैंने TiO2 के साथ, है ना, TiO2 के साथ वी विल गेट टाइटेनियम प्लस Al2O3। और इसको मैंने रिएक्ट करवाया Mn3O4 के साथ, तो वी गेट मैग्नीज प्लस Al2O3, मैग्नीज प्लस Al2O3, ठीक है। नाउ reaction of aluminium with Fe2O3, है ना, reaction of aluminium with Fe2O3 is used in welding of rail track, है ना। Reaction will be Fe2O3 plus Al, we get Fe plus Al2O3, है ना, Fe plus Al2O3, ठीक है। लिख लो तो इतना।
सर ये सारे रिएक्शन याद करने हैं ना? याद ही करने पड़ेंगे। एक बार तो ना, इतने सारे एक बार क्या करो, एक बार एनसीईआरटी देखो, ठीक है, एनसीईआरटी देखो, वहाँ पे जो जो चीजें दी हुई हैं, ठीक है, उनको एक बार मतलब देख लो कि हाँ भाई ये चीज एनसीईआरटी का है। मान ले कुछ रिएक्शन जो है एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, या कुछ पार्ट्स एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, तो उसको छोड़ सकते हो। बट अगेन एक बार जेई मेंस के भी क्वेश्चंस चेक कर लो। मेंस में तो तुमको नहीं मिलेगा, मेंस में 99% या 100% तुम्हारे चांसेस हैं कि इसी से पूछेगा, एनसीईआरटी से, नॉट मोर देन दैट। बट एक बार एडवांस के पेपर चेक कर लो, अगर एडवांस का तुम टारगेट किए हो तो, है ना। एक बार एडवांस का पेपर चेक कर लो, उसमें देखो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं इस चैप्टर से। यस सर। ठीक है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग देख लो, क्वेश्चंस करो यार। इसमें वही बोल रहा हूँ ना, मतलब मतलब रट ही जाओ, बेटर है ना, रादर देन ये करो वो करो। रट जाओ, रटने के बाद जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो करो, जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें तुमको टाइम लगना है नहीं, है ना, आता है तो टिक करते जाओगे सीधा सीधा, है ना। न्यूमेरिकल्स तो है नहीं कि भाई सॉल्व कर रहे हैं बैठ के, ठीक है ना, तो टाइम टेकिंग बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। बैठो, नॉलेज बेस्ड है, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, टिक करते चलो। तो तब तो नंबर ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन, डेट शुरू कर सकते हैं। टारगेट से शुरू करो, टारगेट कर लो तुम। टारगेट के अलावा तुम कुछ ई कैप्स भी मिल रहे हैं तुम लोगों को आजकल, नहीं जी सर, अब तो मिलते? करते हैं ना, मतलब इस चैप्टर का शुरू करना। हाँ मतलब, हाँ वो कर लो। और बुक्स चाहिए तो एक इसकी बुक आती है यार, क्या नाम है, विशाल जोशी, नहीं अनवस्थित फिजिकल का है, विशाल जोशी या विशाल जायसवाल ऐसे कुछ है, विशाल जोशी है शायद, उसकी एक बुक आती है ना, वो अच्छी बुक है, वो कर सकते हो। बट पहले इतना कर ले, आर्काइव लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो कर लो। एंड उसके अलावा तुम, ये तुम्हारा एनसीईआरटी हो गया या फिर यस सर, मॉड्यूल हो गया, इतना तो कर ले पहले। यस। बट टाइम नहीं लेगा, अगर तुम थोड़ा सा इधर टाइम दोगे तो जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चंस यहाँ पे, है ना, फटाफट फटाफट हो जाएगा। ठीक है, बाकी मेरे पास कुछ क्वेश्चन रहा तो मैं भेज दूंगा तुमको। डन हो गया। यस सर। यस सर, हो गया। प्रोसेस, एक मिनट रुकना बेटा, एक डायग्राम थोड़ा सा ये कर लेते हैं। देखो प्रोसेस क्या है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग बेटा मैग्नीशियम का एक टेप होता है या रिबन टाइप का होता है ना, उसको हम जलाते हैं, ठीक है। और जो रिबन होता है उससे अटैच मतलब रिबन को मतलब एक पतीला टाइप का है, तो रिबन को हम लोग इग्निशन मिक्सचर में डाल के रखते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे जलते हुए जाता है इग्निशन मिक्सचर पे, फिर वो धीरे धीरे जलना चालू करता है ना। वहाँ इग्निशन मिक्सचर में मैग्नीशियम पाउडर, KClO3 एंड BaO2 होता है। KClO3 एंड BaO2 क्या करता है, दे प्रोवाइड ऑक्सीजन, है ना, वो ब्रेक होके ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं, तो उससे तुम्हारा जो बर्निंग प्रोसेस है वो और फास्ट हो जाता है। और नीचे में तुम्हारा थर्माइट मिक्सचर है, तो फिर नीचे रिएक्शन होनी चालू हो जाती है धीरे धीरे।
ठीक है। तो वो येलो येलो क्या है? येलो येलो आई थिंक वो आयरन है। जो आयरन बन रहा है वो तुम्हारा मेल्ट होके नीचे धीरे धीरे गिर रहा है। अच्छा सर, ये वो रेल ट्रैक वाली है क्या रिएक्शन? हाँ हाँ हाँ, रेलवे ट्रैक वाली दिखाई है। वो जो स्लैब्स है वो रेल ट्रैक है? हाँ हाँ हाँ, यस सर। ठीक है। So process is magnesium ribbon is ignited and the fire reaches to ignition mixture. Ignition mixture है ना, fire reaches to ignition mixture, ठीक है। Which burn to provide EA। EA है तुम्हारा बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। What is activation energy? minimum energy required to start a reaction. To start the reaction. ठीक है, मिनिमम एनर्जी टू स्टार्ट द रिएक्शन, है ना। तो इससे एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है ना। एंड KClO3 BaO2 they provide O2 gas, they provide O2 gas। जैसे KClO3 है ना, KClO3 ये दे देगा तुमको KCl प्लस O2 या BaO2 है। BaO2 क्या है, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड या नॉर्मल ऑक्साइड? एनीवन? तो peroxide। बेरियम पे 2 peroxide। प्लस चार्ज रहेगा, है ना, बेरियम 2 प्लस चार्ज रहेगा, ठीक है ना। तो O2 पे 2 माइनस चार्ज रहेगा, O2 2 माइनस इज पर ऑक्साइड, यस सर। ठीक है। तो ये तुम्हारा प्रोसेस हो गया इसका, है ना। सो दिस इज अबाउट थर्माइट रिडक्शन। सर ये मैग्नीशियम कैटलिस्ट है क्या यहाँ पे? नहीं रे, पटाखे फोड़े हैं ना, यस सर। तो पटाखे में जो पतली सी धागा, पतला धागा निकलता रहता है ना, वो मैग्नीशियम मान ले, ओके सर। है ना। वो आग लगाई, वो धीरे धीरे अंदर जाता है, फिर बूम, ठीक है। यस सर। आगे बढ़ूं, चलो ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे बेटा थर्माइट रिडक्शन। फोर्थ में है, फोर्थ मेथड इज मेटल रिप्लेसमेंट मेथड, है ना, मेटल रिप्लेसमेंट मेथड। दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी, है ना, मेटल रिप्लेसमेंट मेथड और हाइड्रोमेटलर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इट इज बेस्ड अपॉन रिएक्टिविटी सीरीज, है ना, इट इज बेस्ड अपॉन रिएक्टिविटी सीरीज। तो हम लोगों ने CuSO4 लिया, CuSO4 ब्लू कलर का होता है। इसमें 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 हम लोगों ने वो 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट देखा होगा, 10th में या 9th में या 8th में कहीं पे देखा होगा, है ना। वो आयरन की हम लोग कील डाल देते हैं, आयरन की कील डाल देते हैं तो स्लोली हाँ सर, हो जाता मिल जाता है। जाती है वो CU
है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको बोलते हो, यस सर। राइट। 10th में था। 10th में, ठीक है, ये ब्लू कलर का है, ये ब्राउन कलर का है, हाँ सर। ठीक है। वो दूसरा रिएक्शन तुम्हारा जैसे मेटल साइनाइड है, इसको रिएक्ट करवा दो जिंक के साथ, तो Zn has more affinity with cyanide ion, we get ZnCN4 2 minus plus 2m, है ना। यहाँ पे मेटल, here metal is either Ag silver or Au gold, ठीक है। low grade ores of copper, low grade ores of copper is also reduced by this method, reduced by this method. Here leaching is done by using acid or बैक्टीरिया, एसिड और बैक्टीरिया। तो ये रिएक्शन तो पता ही होगा कि वी हैव Cu2 plus H2, we get copper plus 2H plus, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, H प्लस का या Cu2 प्लस का? Cu2 प्लस का। Cu2 प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पे Cu2 प्लस का रिडक्शन हो जाएगा एंड H प्लस का ऑक्सीडेशन, H2 का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लो है? ग्रेड क्या होता है? लो ग्रेड यार जिसमें साबुन यूज किया है, साबुन सोप यूज करते हो ना, तो सर तो भाई पियर्स होता है, लाइफ बॉय होता है। लाइफ बॉय जो है लो ग्रेड होते हैं, है ना। ग्रेड कभी पढ़ना, वहां पे टॉयलेट सोप ग्रेड 3 लिखते हैं उसमें, लाइफ बॉय में। एंड पियर्स में बाथिंग सोप लिखते हैं, है ना। तो हाँ ग्रेड सर, का वो मतलब उसकी isolation क्वालिटी कहाँ- जो है वो उसकी क्वालिटी जो है वो कम हो जाती है, बस ये है। यस। अच्छा है, उसकी क्वालिटी जो है वो कम हो जाती है, मे बी बिकॉज ऑफ ग्रेटर अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। सर हर एक सोप में रहता है। हाँ, हर एक सोप में रहता है। उसका ग्रेड जो है ना, ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1, 3 ग्रेड के सोप आते हैं, हर एक सोप में मिलेगा, यस सर। अच्छा। ठीक है। अच्छे डिटॉल, करेंगे। ये डिटॉल तो वगैरह ऐसे- जितने भी, ये तो लाइफ बॉय को खाने का बता के बेचते हैं, यूज कोई करते थे उसे नाले में। लाइफ बॉय बहुत बेकार साबुन होता है, उससे हाँ सर, बहुत बेकार है वो। मतलब हाँ सर। यूरोपियन कंट्रीज में उससे जानवरों को नहाते हैं। यस सर, और हाँ सर सर, कई वो तो हाथ धोने में भी यूज नहीं करते हम। नहीं, उतना भी बेकार नहीं है। नहीं, उससे हाथ धोने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो। डेटॉल ग्रेड 1 का होता है, ग्रेड 2 का होता है? डिटॉल भी आई थिंक बाथिंग सोप में नहीं आता है, वो भी ग्रेड 2 या ग्रेड 3 का होगा। ये सर वही। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोमेटलर्जी, है ना, मेटल रिप्लेसमेंट मेथड, है ना। आज जाके सब साबुनों में ग्रेड ही चेक करेंगे। हाँ, देखो एक बार चेक करो। हाँ? एक सोप पे तुमको एक ये मिलेगा, TFM होता है, एक TFM,
है ना, ये तुमको हर एक शॉप में मिलेगा। एक लेवल होता है टीएफएम का। टीएफएम स्टैंड्स फॉर टोटल फैटी मटेरियल। तो टोटल फैटी मटेरियल जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 75%। फॉर मतलब एक स्किन के लिए वो अच्छा होता है 75% से अगर ज्यादा हो टीएफएम। तो Okay, sir. पियर्स हो गया या फिर जो जो भी अच्छे शॉप्स हैं, है ना, डव, पियर्स, वो सब में ऑलमोस्ट मतलब 80% के आसपास होता है टीएफएम। बाकी तुम देखोगे तो उसमें कम होता है ना। लाइफ बॉय में तुमको कम Yes, मिलेगा, डिटॉल में कम मिलेगा। यू कैन चेक दैट, है ना। एक क्राइटेरिया तुम देख सकते हो, कभी मतलब सोप कभी खरीदने गए, है ना, तो देख सकते हो। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है गुनगुन, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? गुनगुन, आर यू हियर? What is electrolysis? Vaibhavi, what is electrolysis? Sir, the splitting of water by the mode of electricity. केवल वाटर को ही मतलब कि ये करेंगे? Sir, मतलब no sir, for the many liquid solutions like H2O एक main example हो गया ना उसका। बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं? वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सम सब्सटेंस और थ्रू द मोल्टेन कंपाउंड्स, है ना। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो कैथोड Yes, sir, एंड, molten ion. है ना, कैथोड या एनोड पे क्या होता है, कुछ सब्सटेंस डिपॉजिट होते हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। Yes, sir. So it is used for reduction of Highly stable reactive matrix. stable oxides of highly electropositive, है ना, highly electropositive metals Metal. like Sodium, potassium. sodium, potassium, calcium, magnesium, Magnesium. aluminium, etc. Yes. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं सोडियम का। और सोडियम के लिए बेटा NaCl यूज करते हैं ना। हियर NaCl, Yes, sir. सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड जो है उसमें क्या है, Na+ है और Cl- है। वी हैव Na+ Yes, एंड sir. Cl-। तो एट एनोड एंड एट कैथोड, Cathode. एनोड पे क्या रिएक्शन हो जाएगी भाई, जो Cl- है Electron ये use. इलेक्ट्रॉन का लॉस करके Cl2 गैस बना लेगा, और कैथोड पे Na+ Na जो plus है एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा इलेक्ट्रॉन उससे गेन नहीं करके solid सोडियम बना लेगा, है ना। एनोड की तरफ क्या हो, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, और positive है ना। एनोड की तरफ कौन भागता है, अनायन भागता है एनोड की तरफ, और केटायन भागते हैं कैथोड की तरफ, CC. है ना। Yes, ठीक sir. है, दूसरा ले सकते हो तुम फॉर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए हम लोग एल्यूमिना यूज करते हैं, है ना। फॉर एल्यूमिनियम Al2O3 इज यूज्ड। तो Al2O3 है, Al2O3 में क्या रहेगा, Al3+ एंड O2-, O2 minus, yes sir. है ना। Al3+ रहेगा और O2- रहेगा।
तो O2 माइनस कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे या एनोड पे? एनोड पे। नोड पे एनोड एनोड पे जाएगा, अनायन है एनोड की तरफ भागेगा, है ना। तो O2 माइनस यस सर ऑक्सीजन गैस बन के इलेक्ट्रॉन दो उड़न छू हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल गए, और फिर यहाँ पे भाई एल्यूमिनियम इंतजार कर रहा है कि कब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन को वो ब्रेकफास्ट ले करके एल्यूमिनियम बना लेगा। यस तो ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। क्या डन? यस एक मिनट सर बस हो गया यस सर। ओके ओके, लिखो लिखो। तो और कितने टाइप के हैं? बस ये लास्ट है रिडक्शन में। खत्म सर। हैं सर बोला ये लास्ट है सिर्फ अभी नहीं मेटलर्जी। चैप्टर है अभी, चैप्टर है, चैप्टर है अभी, चैप्टर काफी है। चैप्टर में मान के चलो रिडक्शन एंड होगा ना? रिडक्स, अभी तो हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं, अभी प्यूरिफिकेशन करेंगे, प्यूरिफिकेशन के बाद इंडिविजुअल मेटल का देखेंगे। यस सर हाँ, आप विजुअल मेटल का। हर 5 लेक्चर लगेंगे अभी ठीक है, कोशिश करूंगा मैं बहुत ज्यादा मतलब एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाऊं, बट जो नहीं इम्पोर्टेंट है चले वो तो जाओ कोई करवाना दिक्कत पड़ेगा। नहीं है कोई दिक्कत हाँ नहीं मतलब जाऊंगा जाऊंगा, ऐसा नहीं है एनसीईआरटी में ही रहूंगा, जाऊंगा Yes, बाहर। ठीक है, यस सर। सर चल हो गया, डन। यस सर यस हाँ सर। थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड है ना, जैसा मेथड से पता चल रहा है भाई, यहाँ पे हम हीट करेंगे, है ना, वी विल हीट इट। यस सर। यस सर। सो भाई हीट करके मेटल मिल जाए मतलब थर्मली अनस्टेबल ऑक्साइड है वो, है ना। सो इट इज यूजफुल फॉर थर्मली अनस्टेबल मेटल ऑक्साइड। अब थर्मली अनस्टेबल मेटल ऑक्साइड किसके होंगे, जो नोबल मेटल्स होते हैं, राइट, जनरली, हाँ सर। है ना। जैसे तुम्हारा Ag2O है सिल्वर का, नियॉन ऑक्साइड। Ag2O को हीट कर दो तो यू विल गेट सिल्वर प्लस O2 गैस, है ना। स्टेबिलिटी कम क्यों होती है, दैट वी विल सी। एक डायग्राम होता है जिसको हम बोलते हैं एलिंगम डायग्राम, है ना, अगर स्कूल में पढ़ा होगा ये चैप्टर, ठीक है, देखेंगे हम लोग, वहां पे हम लोग डेल्टा जी नॉट की वैल्यू प्लॉट करते हैं वर्सेस टेम्परेचर। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जो है वो इनके लिए पॉजिटिव होती है, सो दे आर थर्मली अनस्टेबल। तो ये चैप्टर का yes, sir. सर डेल्टा हाँ जी तुम्हारे, नॉट गिव्स फ्री एनर्जी। हाँ हाँ, डेल्टा जी नॉट गिव्स फ्री एनर्जी, यस सर। ठीक है। HgO, इट गिव्स, HgO का क्या नाम था, याद है किसी को? सर मरकरी। सीना बार था ना, शायद सीना बार था ना। यस एक सर ऊपर उस Yes, और sir. का एस था वो। नहीं HGS था वो, सॉरी सॉरी, हाँ HGS था वो। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। मरकरी ग्लैंड्स। मर्क्यूरी ग्लैंड्स, ग्लैंड्स भी बेटा सल्फाइड में ही जाएगा। चलो ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन, है ना, ये 3 रिएक्शंस हैं थर्मली अनस्टेबल मेटल ऑक्साइड के लिए, थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड, ठीक है। तो ये तुम्हारा दिस इज ऑल अबाउट रिडक्शन।
अगला स्टेप है प्यूरिफिकेशन। हाउ टू प्यूरिफाई। मेटल मिल गया मेरे को, अब उससे इम्प्यूरिटी हटानी भाई, है ना। क्या प्यूरिफिकेशन। यस सर, हो गया कंप्लीट। हो गया। सर लिख लिया है। ओके। यस सर, सॉरी। तो अगेन प्यूरिफिकेशन में भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड है ना। पहला है बेटा पोलिंग मेथड। पोलिंग मेथड, हाँ पोलिंग मेथड, ठीक है। पोलिंग मेथड में क्या करते हैं, व्हाट वी डू हियर, है ना। थोड़ा सा डायग्राम एक देख लेते हैं, है ना? उससे समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। एक मिनट रुकना बेटा। तो पोलिंग मेथड में क्या करते हैं हम लोग, व्हाट वी डू हियर, जो क्रूड मेटल होता है ना, जो क्रूड मेटल होता है उसको हम लोगों ने एक कंटेनर में डाल दिया, उसको मेल्ट कर दिया, ठीक है। मेल्ट करने के बाद, है ना, आफ्टर मेल्टिंग, आफ्टर मेल्टिंग उसके थ्रू बेटा हम लोग एयर ब्लास्ट करते हैं, है ना। एयर ब्लास्ट करते हैं तो थोड़ी बहुत इम्प्यूरिटीज जो रहती हैं, बिकॉज टेम्परेचर इज वेरी हाई, टेम्परेचर इज वेरी हाई, तो थोड़ी बहुत इम्प्यूरिटी जो रहती हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। अब वो ऑक्सीडाइज हुई तो उसके साथ थोड़ा बहुत मेटल भी ऑक्सीडाइज होता है, बिकॉज आप एयर प्रोवाइड कर रहे हो, वहां पे मेटल है, तो मेटल विल रिएक्ट विथ O2 टू गिव मेटल ऑक्साइड। तो भाई मेटल ऑक्साइड को कैसे मतलब वापस मेटल में कन्वर्ट किया जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, एक बैम्बू होता है ना, बैम्बू ले लो या फिर कोई भी वुड, लकड़ी का कोई भी एक बड़ा सा मतलब मोटा सा पोल ले लो, है ना। लकड़ी का एक मोटा सा मतलब पोल ले लिया या बैम्बू ले लिया, बहुत सारे, है ना, और उसको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, और उसको लाइक टेम्परेचर इज वेरी हाई, तो वहां पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है बैम्बू का। तो बैम्बू से तुमको एक तो कार्बन मिलेगा, बिकॉज लकड़ी है, तो लकड़ी से तुमको कार्बन तो मिलता ही है, कोल तो मिलता ही है, तो एक तो कार्बन मिल जाएगा। along with that we also get कार्बन मोनोऑक्साइड, CO भी मिल जाएगा। अब CO एंड कार्बन ये दोनों मिलके मेटल ऑक्साइड को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे वापस मेटल में। क्लियर, ठीक है। यस सर। अपार्ट फ्रॉम दैट, टॉप वाली जो लेयर है ना, जो ऊपर वाली लेयर है, वहां पे हम लोग कोक पाउडर रख देते हैं सरफेस पे, टॉप सरफेस पे। तो कोक पाउडर लेयर जो है वो तुम्हारा मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने में वो भी हेल्प करता है।
ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ पोलिंग मेथड। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो प्रोसेस दे आर नॉट गोना आस्क यू, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू प्रोसेस क्या है ना। ये पूछेंगे भाई कि पोलिंग मेथड जो है उसमें कौन सा मेटल प्यूरिफाई करते हैं, वो पूछेंगे। सर एनसीईआरटी में भी नहीं पूछेंगे मेथड का ना, पोलिंग प्रोसेस का मेथड, मतलब प्रोसेस का एनसीईआरटी पूछेंगे कि पोलिंग नहीं? मेथड दिया है, आई डोंट थिंक पोलिंग मेथड उसमें, नहीं एक सेकंड, दिया हुआ है। उसमें प्रोसेस वगैरह कुछ नहीं दिया है, प्रोसेस डायग्राम कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिंपल सा मतलब लिखा हुआ है केवल, एक बार पढ़ ये लेना। ठीक है, सो पोलिंग मेथड में पॉइंट नंबर 1, useful for refining of copper and tin, copper and tin. Point number 2, incomplete combustion of wooden pole provide enough carbon and carbon monoxide to reduce metal oxide, to reduce metal oxide। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पॉइंट ऐड कर सकते हैं क्या? A top layer of coke is maintained to prevent reoxidation of metal। आई थिंक ठीक है, इतना काफी है ना? तो ये हो गया तुम्हारा पोलिंग मेथड, है ना, दिस इज पोलिंग मेथड। ठीक है, सेकंड में है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एनीवन? सर दो दो या दो से ज्यादा मिसेबल लिक्विड Air-wise टेक्निक, लेकिन टेम्परेचर लेस देन 25 डिग्री, डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री। ओके ओके, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना, इट इज नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल 25 डिग्री सेल्सियस वाला, जनरली बोलते हैं बट नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल, है ना। मे बी लिक्विड्स वाले पार्ट में तुम्हारा आ जाएगा वो, है ना। अगर दो लिक्विड है, रूम टेम्परेचर पे है, तो उनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। बट मेटल के केस में ये वैलिड नहीं होता है। मेटल के केस में मतलब 400 डिग्री सेल्सियस 500 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस चला जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, अब टाइम भी हो गया है। चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं फिर। Okay, sir. थैंक यू सर। Okay?
थैंक यू चलो सर, ठीक है, बाय सर। ठीक है बेटा, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय।